जिंदाबाद, दलित मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनसुनामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनसुनामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रतन कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रतन कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारा युवा साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी वो आने वाले हैं आप लोग उधर नहीं जाइए, मैं चाह रहा हूँ तब तक हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी वोटिंग करेंगे और कुछ ही समय में उड़ाएंगे। आप निश्चित रहिए, वह भाषण उनकी चल रही है, उसके बाद यहाँ आएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा सभी साथियों से कि अपने एनडीए के जो प्रत्याशी हैं कितने बजे से आए हैं? इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं बाल बच्चा लेके। अब 5:30 बजने वाला है तो यहाँ खिचड़ी नहीं है खाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक हम रहेंगे। और गाड़ी घोड़ा नहीं दिए हैं, कोई पैदल आया है, कोई कुछ आया है, कैसे हम लोग जाएंगे? तब वोट किनको दीजिएगा? वोट पहले अभी चेहरा तो देखेंगे तब नहीं, चिराग को देंगे कि नीतीश को देंगे, किसी को देवे करेंगे एक वोट। लेकिन पैदल चल रहा है, 6 बजने वाला है, हम लोग कब जाएंगे? बोलिए आप बोलिए। नहीं बोलिएगा? वोट किनको दीजिएगा? सिर्फ साथ में इसलिए हम करना चाहते हैं जिसका फार्म नहीं भरा उसका क्या कराएंगे? नीतीश को नीतीश को ही जिताएंगे, नीतीश को ही जिताएंगे। दो शब्द बोलिए। अब किनको जितना है? अभी किनको जितना है? चिराग पासवान को। और हमारा किसान धन हो जाएगा, राज्य किसानों को फिर कभी पानी का संकट नहीं होगा। और सब सोशल मीडिया के मदद से आपको क्यों मिले। साथियों, हम निवेदन करना चाहते हैं, आप सोचिए बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने वाले थे? क्या बिहार का विकास निरंतर होता है? जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, इसी तरह से बिहार का विकास होता रहे तो आप पटवान संघर्ष और मौजूद दल के जो हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके निर्देशानुसार आपको सुल्तानगंज में सुल्तानगंज विधानसभा के 4 वोटों का विभाजन होगा। फिर साथ उसमें बटन दबा करके आपको फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं हूं परवेश कुमार। आइए कुछ बयान लेते हैं। संतोष भाई, आज किसी तकनीकी कारण चिराग पासवान नहीं आ पाए, इस जनसभा से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हमारा विजन जो है पहले ही स्पष्ट हो चुका है और यहाँ पे एनडीए की जो है जीत सुनिश्चित हो चुकी है और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है और भारी बहुमतों से हम लोग जीतने वाले हैं। आज माननीय नेता युवा दिलों की धड़कन श्री चिराग पासवान जी का कार्यक्रम था और किसी तकनीकी खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर जो है वो आ नहीं पाए, उनको कुछ खराबी हो गई है तो इसलिए लेट हो गया। और लेट होने के बाद भी अभी देखिए शाम हो गया तो नाइट विजन की भी समस्या हो गई है, इसी कारण वो नहीं आ पाए हैं। आप बताइए, आप बताइए क्या कारण था? जो बस वही कारण था जो जैसा कि बताया जिलाध्यक्ष जी कि नाइट विजन का कुछ प्रॉब्लम था और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जो कि यहाँ पे वो नहीं आ पाए। इसके लिए जनता लोग से हम लोग ये हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, पूरे विधानसभा में ऐसे हम लोग यहाँ पे जीत में हम लोग का सुनिश्चित है। एनडीए की सरकार फिर बनेगी और यहाँ से हम लोग
फिर से ललित बाबू को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। एक सवाल है, हाँ बोलिए ना। जो घाट का जो पुल है निर्माण अभी हाँ। तक नहीं हो पाया, इसका हाँ क्या कारण है? उसका तो फिर ललित बाबू ही मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको बोले हैं कि फिर से स्टार्ट करवाएंगे पुल को, तो बोले हुए हैं अभी तो स्टार्ट नहीं हो पाया। नहीं, अभी चुनाव के बाद उसको पुनः स्टार्ट किया जाएगा। किया जाएगा ना? हाँ आप बताइए। हमारे जो सुल्तानगंज के प्रत्याशी हैं प्रोफेसर ललित मंडल सर जो है वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आज की कार्यक्रम जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण हेलीकॉप्टर का उड़ान यहाँ नहीं हो सका, इसके लिए तो भी हमारे बिहार और प्लस सुल्तानगंज में हमारे एनडीए प्रत्याशी फुल बहुमत से जीत रहे हैं और हमारी सरकार एनडीए सरकार द्वारा हमारे बिहार में बन रही है। सन्नी चौधरी सुल्तानगंज में हाँ, ललित सर का कितना परसेंटेज है जीतने का चांस? सुल्तानगंज में हमारे प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी ललित मंडल सर का 99% जीतने का चांस है। आप बताइए कितना परसेंटेज है जीतने का? हमें तो लग रहा है कि वो 100 में 100 ललित सर ही जीतेंगे। कहीं पर देखते हैं नाला है ना, आधा दौरा ही रहा है। क्षेत्र में जो समस्या है, जो आधा है वो पूरा होगा। कब होगा? इस बार होगा। तो चुनाव भी नजदीक आ गया है, आधा दौरा ही हाँ तो रहा है। हाँ तो नाली जीत के बाद वो और पूरा किया। जल समस्या भी होता है औंधीरा क्षेत्र में, हाँ तो इस पर अभी तक क्यों नहीं हुआ है? जीत के बाद वो सब पूरा हो जाएगा। जीत के बाद तो सब भरोसा दिलाते हैं, जीत हाँ तो के बाद पूरा हो जाएगा। पूरा होगा ही लेकिन होगा। कहाँ हो पाता है? इस बार होगा। अभी तो 20 साल हो गया है आपका सरकार का। अभी हो जाएगा। वो तो है भी क्या, यहाँ पर तो सब कुछ का सब तो है, खाली यहाँ यही पार्टी वाला, विपरीत वाला तो कोई है नहीं, क्या कोई बोलबे नहीं करेगा। कुर्मियान वाला क्षेत्र में आके हाँ यही तो है। तो आप हैं विपक्ष में हैं या पक्ष में? हम तो हाँ नोटा वाला है। नोटा वाला। हाँ जानते हैं कोई नेता कोई काम ही नहीं करेगा। कहीं पर है नाले का दौरा रहता है, बनना है। अरे अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये 10 लाख रुपया का पुल है, 50,000 रुपया भी नहीं इसमें इन्वेस्ट हुआ होगा। चलिए नहीं तो अभी दिखाते हैं आपको। कहाँ पर? यही बगले में, चलिए जाइएगा तो हम आपको दिखा सकते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार ये है किया। ये जो है ये विधायक जो है ये जो है भोज खाने वाला भी विधायक है, एक तरह से समझिए। मतलब सुल्तानगंज विकास नहीं हुआ है ना? सुल्तानगंज का जो विकास, यहाँ करहरिया का ही विकास देख लीजिए। ये आपके यहाँ एक उदाहरण है, पीछे में मॉडल स्कूल है, इस सब का फालतू का इन्वेस्टमेंट है। और ये जो है ये गांव में जो आता है ऐसे नहीं आता है, ये आता है वैसा सब आदमी के यहाँ सिर्फ भोज खाने के लिए, यही सब टाइप का नेता है और कुछ नहीं। यहाँ का ललित सर का माहौल क्या है? यहाँ पर माहौल तो अब यहाँ एनडीए का माहौल क्या है? एनडीए है होगा या आरजेडी का? एनडीए का ये तो नहीं बता सकते हैं, ये जानबे करते हैं बिहार में जाति वाला बातें है और ये कुर्मियान वाला तो क्षेत्र है, इसमें तो हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ कौन किस पे। अधिकतर तो हमको लगता है इधर तबीयत तीर छाप ही है, फिर भी उधर तो दिक्कत यही सब। तो ये थी हमारे न्यूज की रिपोर्ट। मैं परवेश कुमार, बिहार की रिपोर्ट। प्रॉब्लम जब आ जाती थी कि मशीनरी चीज़ें कार्यक्रम में इसके पहले भी आप देखे होंगे बहुत सारे जगह पे इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं, हमारे बिल्कुल जनता कहीं नाराज नहीं है। बस सभी लोग थे एकदम एक टकटकी लगा के बहुत देर तक उनका इंतजार हुआ, लेकिन सभी जनता ने ये समझ गया कि निश्चित तौर पर ये टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर आई होगी। पूरी व्यवस्था थी, इस वजह से सुल्तानगंज की जनता सारी चीज़ों को समझती है। सुल्तानगंज की जनता बहुत समझदार है, वो पूरी जनता है। कुमार आइए, क्या कारण था जो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं। मैं लोजपा प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन पासवान, और कहने का मतलब है वहाँ से जो मैसेज हम लोगों को मिला है कि उड़ान भरने के समय कुछ तकनीकी गड़बड़ी आई। सुल्तानगंज में सभा, नाथनगर में सभा समाप्त होने के बाद जब उड़ान भरने लगा, इसी चलते कुछ तकनीकी गड़बड़ी। इस जनसभा से आप क्या उम्मीद रखते हैं? इस जनसभा से ये उम्मीद है कि माननीय ललित बाबू अपार वोट से पार होंगे, 20,000 वोट से इस बार जीतेंगे। थैंक यू।